आज हम लोग त्रिकोण का परिधि और क्षेत्र कैसे निकालते हैं पढ़ेंगे। तो हम लोग पहले देखते हैं ये परिधि क्या है। परिधि अर्थात ये जो तीनों बाहु हैं इनका जोड़ लगाने से जो वैल्यू आएगा उसे ही हम लोग कहते हैं परिधि। और ये जो पूरा जगह है इस पूरे जगह को हम लोग क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, ये क्षेत्र निकालने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, चलो इस तरह का हम लोग एक त्रिकोण ले लेते हैं जिसमें हमने देखा है कि ये जो परपेंडिकुलर हाइट है वो 3 है, जो बेस है वो 4 है और ये जो हाइपोटेनियस है वो 5 है। ठीक है, तो इनका क्षेत्र बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर बच्चे हम लोग इस बेस को 4 पकड़ लेंगे और हाइट को 3 पकड़ लेंगे। तो सीधा सीधा पुट करके हम लोग लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं लिख के दिखाती हूँ तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 4 इंटू 3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, इसका मतलब इससे हम लोग को इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब आते हैं परिधि। ये परिधि कैसे निकाला जाता है, ये तीनों साइड को ऐड कर लेंगे। ठीक है, 3 + 4 + 5 सेंटीमीटर कुल मिला के जो मिलेगा वही हो जाएगा हम लोग का परिधि। अब आते हैं हम लोग समभुज त्रिकोण में क्या करेंगे। समभुज त्रिकोण मतलब देखो ये तीनों जो बाहु हैं सेम हैं, समान हैं। इसको हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल भी कहते हैं। इस इक्विलैटरल ट्रायंगल को हम लोग देखते हैं तो ये इस तरह से बनाया गया है जिसको हम लोग इधर से एक 90 डिग्री बना दे सकते हैं। इससे ये वाला साइड हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये भी एक देखो राइट एंगल ट्रायंगल जैसा बन गया है। ये वाली साइड बड़ी है, ये वाली साइड छोटी है। इसको इस तरह से काटा है, 90 डिग्री बनाए, ये हाफ हाफ हो गया है 3 और 3। तो यहाँ पर भी हम लोग ये वाला साइड कैसे निकालेंगे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये कैसे निकालेंगे, इसको सिंपल हम लोग जो इक्वेशन करते हैं ना, 6 स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो अगर हम लोग ये साइड निकालना चाहते हैं तो इसको हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, रूट ओवर इसको सीधा हम लोग ये जो है ये PO इसको हम लोग निकालेंगे। PO इज इक्वल टू 6 रूट ओवर 6 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब ये स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर। उसी के आधार पे हम लोग एक्चुअली अगर इसको A पकड़ते हैं तो ये हो जाएगा हाफ A, है ना। तो ये कैसा हो जाएगा, PO इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस हाफ A स्क्वायर, है ना। ये हाफ A स्क्वायर मतलब ये जो पूरा है इसको माइनस करना पड़ेगा। इसको माइनस करके हमें क्या मिलता है, ये परिधि हम लोग देखेंगे कि इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा A स्क्वायर माइनस 1/4 A स्क्वायर। तो 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 3A स्क्वायर बाई 4। ये बहुत इम्पॉर्टेंट जगह है। ये कैसे निकालते हैं, हमने ये सीधी सरल तरीके से देखा है कि इसको हम लोग अगर A पकड़ते हैं और इसको अगर हम लोग हाफ A पकड़ते हैं तो ये साइड माइनस ये साइड हमको ये वाली साइड दे देगी। ठीक है, उसी को मैंने सरल तरीके से बता दिया है। A स्क्वायर माइनस हाफ A स्क्वायर, उस
ए स्क्वायर माइनस 1/2 को 1/4 ए स्क्वायर हो गया, जिसको हम लोग निकालते हैं 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4। तो उसी को हम लोग कर देंगे 3a स्क्वायर बाई 4। अब 4 तो ये अंडर रूट में है, तो हम लोग इसका वैल्यू डायरेक्टली इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी के आधार पे हम लोग देखेंगे एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू ऑल्टीट्यूड। अब ये हो गया हमारा बेस और ये हो गया ऑल्टीट्यूड। ठीक है, इसी के आधार पे हम लोग ये वाला निकालेंगे। तो टोटल अगर सीधे तरीके से करेंगे तो हमें मिल जाएगा √3/4 ए स्क्वायर। उसी प्रकार अगर हमें समद्विबाहु त्रिकोण का निकालना है तो भी समद्विबाहु मतलब ये दोनों साइड बराबर हैं। ठीक है, उसका भी यही पकड़ लेते हैं, पर यहाँ पर जो तीसरी बाहु है वो छोटी है। ठीक है, इसको हम लोग बी पकड़ लेते हैं, इन दोनों को ए पकड़ लेते हैं। तो इसको भी निकालने का वही तरीका है, पहले हम लोग इसको निकाल लेंगे। हाँ, तो वो भी वही होगा। अगर इसको हम पकड़ते हैं एम पी, तो ये क्या हो जाएगा, एम पी इज इक्वल टू √a स्क्वायर माइनस वो जो बी स्क्वायर है ना। तो अब ये जो √a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है वो तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करने से ही हमें, अब ये तो b स्क्वायर नहीं हो जाएगा, ये तो b तो पूरी है और ये तो हो जाएगी हाफ b, क्योंकि पूरी लेंथ तो b है, इसको हाफ b पकड़ना पड़ेगा, है ना। तो इसी के आधार पे हम लोग क्या निकालेंगे, वही निकल जाएगा 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4, जिसको हम लोग सीधी तरह से निकाल सकते हैं। इस तरह से हम लोग हिसाब निकाल लेंगे तो ये 4 जो है वो 2 बन जाएगी। तो √4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई, देखो 2 हो गई है नीचे। तो इससे हमें पता चलता है कि हम लोग डायरेक्ट कैसे इक्वेशन में पुट करेंगे। तो ये समद्विबाहु के लिए एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू ये वाला इक्वेशन 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, इस तरह से हम लोग को स्क्वायर यूनिट, अगर मैं वैल्यू डाल के करती हूँ इस तरह का स्क्वायर यूनिट आता है।